बदलाव इस वजह से देख रहा है जो ये नरेंद्र मोदी साहब है, उसी वजह से उसी ने लाया सभी बात। मुझे बताइए कांग्रेस में है क्या, रखा क्या है? तो कश्मीर में कांग्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही नहीं है कहीं पे। तो फारूक अब्दुल्ला तो सीएम रहे, वो तो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बताइए क्या क्या उसने, ये उसका अपना क्षेत्र है, बताइए यहाँ पे क्या क्या है प्रोपेगेंडा। क्योंकि उनके बच्चे तो 5 स्टार्स में रहते हैं, 5 स्टार्स में दिल्ली जाएंगे 5 स्टार में, लेकिन आम कश्मीरी बच्चा जाए तो उसे दहशतगर्द की नजर से देखो, क्योंकि वो परसेप्शन क्रिएट करते थे ताकि आपकी और हमारी, भारत की और कश्मीर के बच्चों की दूरियां बढ़ जाए। उसे मिलिटेंटों ने जला दिया और आर्मी ने बना दिया। क्या फारूक अब्दुल्ला ने ये बनाया ये पुल? ऐसे आज 20 साल हुए, आर्मी की देन है। उतना ही गुनाहगार मानता हूँ सलाहुद्दीन को, उतना ही गुनाहगार मानता हूँ मैं फारूक अब्दुल्ला को, उतना ही गुनाहगार मानता हूँ मैं राजीव गांधी और क्या नाम है इसका फारूक अब्दुल्ला का जो हुआ। उन्होंने 70 साल में क्या बदला यहाँ? उन्होंने 70 साल अगर हुकूमत की, यहाँ बदला क्या? उसके दौर में आप देखिए कितनी सारी किलिंग्स हो रही थी, महबूबा जी के इसमें देखिए किलिंग्स हो रही थी, तब भी वही प्रशासन था, तब भी वही पुलिस था, तब भी वही एजेंसीज थी, तब भी वही सब कुछ था, तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा था? तो मतलब ये है कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जब से आया है सारा एकदम छुमंतर हो गया। बिरवा ही रहते हाँ हैं सर। क्या कहना चाहेंगे, कितना बदला है जम्मू कश्मीर? क्योंकि अब नई जम्मू कश्मीर की बात होती है, यहाँ की जो कश्मीरियत है वो पूरे हिंदुस्तान में खुशबू फैला रही है, पूरे हिंदुस्तान में एक वाकई में एक प्यार का मैसेज जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना बदलाव हुआ है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया बदलाव है, बढ़िया बदलाव है। हाँ। अभी के में अब जमहूरियत की बात होती है, अब जो है तालीम की बात होती है, तो आपको लग रहा है कि जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ है, वाकई में ये इस चीज़ की हकदार थी जो उनसे छीन लिया गया था? हाँ हकदार है सर। देखिए, अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है फयाज अहमद डार और आप कहाँ रहते हैं? बस यही बिरवा में रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिरवा आगे रावलपुरा कहता है ये उसका। तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी रहा है, डेवलपमेंट हमें कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखी है यहाँ पर। जो पहले का दौर था उसमें तो कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ी मुश्किल होती थी, यहाँ पर आना, यहाँ पर घूमना, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग तक नहीं होती थी, ये तमाम चीज़ें थी। आज पूरा बदलाव हो गया है, आज फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है, लोग भी घूमने आ रहे हैं, तो ये बदलाव कैसे देखते हैं आप? बदलाव इस वजह से देख रहा है जो ये नरेंद्र मोदी साहब है, उसी वजह से उसी ने लाया सभी बदलाव यहाँ से। हाँ, सभी बदलाव लाया उसी ने। और वो यहाँ के जो बहुत अच्छा मंत्री रहा है, रहे भी इंशाल्लाह वो उसी से सभी बात हो रही है। यहाँ इससे पहले जो उमर अब्दुल्ला थे, फारूक अब्दुल्ला थे, उनके समय से अगर कंपेयर करें तो वहाँ और वो वाला समय और ये वाला समय कितना बदलाव है? क्या क्या 100% बदलाव है। उस टाइम कुछ नहीं हो रहा है, तो कैसे बहुत मुश्किल उस टाइम हो रहा है हमारे चलते फिरते में, लेकिन आज कोई मुश्किल नहीं हो रहा है। मुश्किल नहीं हो रहा? नहीं, आज बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल। का दौर भी देखा है जब घाटियों में केवल चीखें गूंजती थी, पहाड़ों से केवल चीखों की आवाज़ें आती थी, एक डर का माहौल था, दहशतगर्दी का माहौल था। वो दौर और आज का दौर कितना बदलाव हुआ? आपने वो दौर भी देखा होगा, आपके जो बड़े हैं आपसे उन्होंने दौर देखा होगा, उस बारे में क्या कहना चाहिए? उस टाइम बहुत गोलाबारी हो रहा है यहाँ, लेकिन वो तो अलग। आज बिल्कुल हालात ठीक है, आज कोई गोलाबारी यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जो तब की सरकार, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तब की सरकार के इन्हें मौका दे रही थी। अगर आपकी वहाँ पे लगी थी, फारूक अब्दुल्ला को नहीं पता था पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, पीओके में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। मेरे वो खुद रहा है अल-फतह फोर्स का चीफ, मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पाकिस्तान गया वो। अच्छा। हाँ, अल-फतह तंजीम बनाई उसने, राइट। लेकिन वो महाराजा का बेटा था, राजा का बेटा था, तो राजा ही रह गया, वो दहशतगर्द नहीं बना, वो दहशतगर्द नहीं कहलाया। अल-फतह फोर्स के 5 आदमी जो सबसे पहले पाकिस्तान गए, उनमें फारूक अब्दुल्ला एक था, जिसे ट्रेनिंग की बाज़ाब्ता और मरवाया, फिर मकबूल भट्ट को भी और खुद सीएम की कुर्सी पे बैठे। तो ये है परसेप्शन और सब कुछ बदलाव है। अभी वो देखिए, ये कुल मिलाकर आपस में चलाते थे, 6 महीने सरकारें चलाएं गिलानी साहब आप, 6 महीने चलाएं हम, 6 महीने मांगे भारत, 6 महीने मांगे पाकिस्तान और 3 महीने मांगे आज़ादी। और कश्मीरी हमारे जितने भी बच्चे, स्कूल बंद करो जी, इनको पढ़ने ना दो, क्योंकि अगर आप इन्हें पढ़ने नहीं दोगे वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, और वेसिकल इसको मोल्ड करना आसान है, वो आप इसके हाथ में हथियार दे सकते हो। तो इसलिए चाहिए कि अब जो है सरकारें, इन्होंने ऐसे डिसीजन लिए, बेस्ट डिसीजन लिए। एक दहशतगर्द के लीडर को इन्होंने जेल में डालना ही चाहिए था, तो डालना ही चाहिए था। फारूक अब्दुल्ला बोलता है मुझे डाला जेल में, डाला किसने डाला? किसी ने नहीं डाला जेल में, क्योंकि सरकार को तानाशाही थी। नहीं, तानाशाही नहीं, बल्कि वो डिजर्व करते थे। वही डिजर्व इसलिए करते। उन्होंने 70 साल में क्या बदला यहाँ? उन्होंने 70 साल अगर हुकूमत की, यहाँ बदला क्या? उसके दौर में आप देखिए कितनी सारी किलिंग्स हो रही थी, महबूबा जी के इसमें देखिए किलिंग्स हो रही थी, तब भी वही प्रशासन था, तब भी वही पुलिस था, तब भी वही एजेंसीज थी, तब भी वही सब कुछ था, तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा था? तो मतलब ये है कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जब से आया है सारा एकदम छुमंतर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और आज क्योंकि ये सरकार
कोऑपरेट नहीं करेगी मिलिटेंसी को, ये कोऑपरेट ये नहीं जाएगी पाकिस्तान भी, ये नहीं जाएगी पीओके में, ये नहीं जाएगी मिलिटेंट कमांडर्स को बोलेंगे आप भी अपने हैं, ये भी अपने हैं, और डॉलर्स कमाने के लिए, ये वो सरकार है नहीं। तो इसके लिए हम इनको बधाइयाँ देते हैं और ऐसा ही चलना चाहिए और डेवलप ऐसे ही होना चाहिए, बंदूक नहीं, बिल्कुल कोई बंदूक नहीं। बंदूक अभी बंदूक बेकार चलेगा और बंदूक बेकार चल रहा है। मतलब यह है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर सही हो तो प्रजा जो है ऑटोमेटिकली सही रहती है। और में जो सेंटर से जो पैसा आता था जम्मू कश्मीर के पास में, वो पैसा कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो रहा था, उस पैसे से दहशतगर्दी को बढ़ाया जा रहा था। ये नहीं, उसमें तो पकड़े भी गए, बहुत सारे पीडीपी के लीडर्स पकड़े गए, जेलों में है मिलिटेंट फंडिंग में, मिलिटेंट फंडिंग रेजिंग में, और उन क्या नाम है आर पार के कनेक्शंस में आप देख लीजिए। एनआईए ने कितने पकड़े, ईडी ने कितने पकड़े, एसआईए ने कितने पकड़े, आजकल वो सारे चिट्टे बिटे निकल रहे हैं। तो अभी ये बुखला गए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपने उस दौर में मिलिटेंट फंडिंग की है, अगर आपने दहशतगर्द फंडिंग की है, अगर आपने पत्थर मरवाए हैं, अगर आपने बंदूकें मंगवाई है, अगर आपने अपनी तंजीम बनाई है, हर किसी की अलग अलग तंजीम बनाई है, तो तंजीम यूं ही थोड़ी चलेगी, उसके लिए एक फाइनेंशियल एड तो चाहिए। वो कहाँ से आता था? वो पैसा भारत से भी लेके, पाकिस्तान से भी लेके अपने दुबई में होटल्स बना रहे थे और यहाँ पे कॉलेजेस बना रहे थे अपने बच्चों के लिए। आपकी उस वक्त उम्र क्या थी? क्योंकि देखिए अब आपका बचपन रहा होगा, आपने वो दहशतगर्दी का माहौल था, अब बचपन में हमें नहीं मालूम होता कि ये तमाम चीजें क्या हो रही हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 81 है, 1381 के बाद में 89 में ये सब शुरू हुआ। ऑलमोस्ट मुझे 9 साल की उम्र में सब कुछ, लेकिन ज़रा हसास थे तो हमें पता चला पहले ही कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हो रही है, कैसे क्या हो रही है। तो जो हमने देखा खुदा ना करे किसी को दिखाए, लेकिन अब ज़रा सी शांति आई तो इसको भी भंग नहीं करना। मुझे लगता है कि बेशक उनको अंदर ही रखना चाहिए। मैं उतना ही गुनाहगार मानता हूँ सलाहुद्दीन को, उतना ही गुनाहगार मानता हूँ मैं फारूक अब्दुल्ला को, उतना ही गुनाहगार मानता हूँ मैं राजीव गांधी और क्या नाम है इसका फारूक अब्दुल्ला एकार जो हुआ, जो दहशतगर्दों के टॉप कमांडर्स बने। उन्होंने अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस लड़े और जीता भी, रिगिंग हुई, उन्हें सीट नहीं दी गई। तो फिर आपस में बैठ के इन्होंने एक बंच ऑफ क्रूक बनाया, 6 महीने आप, 3 महीने वो, 3 महीने ये, और आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना काफ़ी था। एक आम इंसान कर ही क्या, आप और हम कर ही क्या कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो कोई पत्रकार वगैरह है, ये सरकार उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट करती है। वो अगर जम्मू कश्मीर की रियलिटी दिखाती है, न जाने कौन सी रियलिटी है, वो कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ बात की जा रही है। यहाँ के जो लोकल लीडर है वो भी कह रहे हैं, क्या ये सच्चाई है या फिर वो किसी प्रोपेगेंडा के तहत आके जम्मू कश्मीर को बदनाम कर रहे थे इसलिए सरकार ने एक्शन? ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा, क्योंकि उनके बच्चे तो 5 स्टार्स में रहते हैं, 5 स्टार्स में दिल्ली जाएंगे 5 स्टार में, लेकिन आम कश्मीरी बच्चा जाए तो उसे दहशतगर्द की नजर से देखो, क्योंकि वो परसेप्शन क्रिएट करते थे ताकि आपकी और हमारी, भारत की और कश्मीर के बच्चों की दूरियां बढ़ जाए। जब से हम बढ़ती है ऑब्वियसली रिएक्शन होता है। तो अगर बाहर किसी ने किसी को बच्चे को पिटा तो यही पिटवाते थे, तो रिएक्शन ये रहता था, वो बंदूक उठा के निकल जाता था। क्योंकि हम जब से आए हैं, हमने जम्मू कश्मीर में एंटर किया है, हमें यहाँ के कश्मीर भाइयों ने इतना सपोर्ट किया है, हर एक चीज़ के बारे में बताया है, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बताया है। आगे से कह रहे कि देखिए आप वहाँ घूमिएगा, कोई समस्या आए तो हमें बताइएगा। इतना प्यार जो हमें यहाँ पर मिला है, हमें वाकई में ये लगा कि हम कहीं बाहर नहीं हैं, हम बिल्कुल अपनों के घर में आए हैं। इस चीज़ से हमें बहुत खुशी मिल रही है कि आपने भी अनुभव किया, आपने भी एक्सपीरियंस किया, आप हमारे साथ हैं, हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं। जब आज यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग हो रही थी, तो फारूक अब्दुल्ला तो सीएम रहे, वो तो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बताइए क्या क्या उसने, ये उसका अपना क्षेत्र है, बताइए यहाँ पे क्या क्या है उसने। हाँ, ये एक पुल अगर नीचे देंगे, ये आर्मी ने बनाया है एक पुल, वो पुल अगर आप देख सकते हैं, इसे ये पुल भी यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया गया था एक समय में। ये देखिए वो जो गाड़ियाँ जा रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसे मिलिटेंटों ने जला दिया और आर्मी ने बना दिया। क्या फारूक अब्दुल्ला ने ये बनाया ये पुल? इसे आज 20 साल हुए, आर्मी की देन है। परसों भी एक कोलैप्स आर्मी ने बनाया आवाम के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन वो जलाते जाएं और आर्मी बना दिया। फिर आप ये बताएं नहीं हम सही है, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमने ये किया, कश्मीर वो है, कश्मीर कुछ नहीं है, ये परसेप्शन है। इट वाज क्रिएटेड बाय नॉनसेंस गूंस एंड दे हैव एंजॉयड देयर पावर एज वेल ओवर एंड ओवर देयर। सो आम कश्मीरी बेचारा जो है वो आज भी पिस रहा है उनकी वजह से। रेस्ट कश्मीरी कोई दहशतगर्दी नहीं चाहता, कश्मीरी कोई ये कश्मीर डेवलपमेंट चाहता है। हर एक आम इंसान को क्या चाहिए? रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर ये सरकार प्रोवाइड कर रही है, इट्स गुड, बिल्कुल कर रहे हैं। एक मैं बोलता हूँ इट विल टेक टाइम। जब उन्होंने 70 साल बर्बाद कर दिया, तो 70 साल की वो बर्बादी जो है ना, उसको कहीं ना कहीं समेटना तो है, तो ये समेट रहे हैं अच्छी तरह से समेट। की गारंटी भी है कि हम बहुत कुछ जम्मू कश्मीर को वापस से, मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, देखिए मैं कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल इसमें नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मोदी जी की बात है, जो वो कहेंगे ना वो डेफिनेटली करेंगे। मैं 2024 में देश के सामने आम चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, सियासी माहौल गर्म है, और ये जो जम्मू कश्मीर है जहाँ पर हम देखते हैं ठंडक रहती है, अब सियासी गर्मी से तो ये भी कहीं ना कहीं दूर नहीं है। 2024 में चुनाव के तहत प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन भी हुआ था, 7 मार्च को यहाँ पर आए थे। जम्मू कश्मीर को 6400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी गई। क्या लगता है आपको, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जम्मू कश्मीर की आवाम
वोट दे सकती है क्या? डेफिनेटली देगी। आप ग्राउंड देखिए, आप ऐसे कैमोफ्लेशिंग नहीं, आप ग्राउंड देखिए। ग्राउंड में आप 100 में से 50 लोग का इंटरव्यू कीजिए, 50 के 50 बोलेंगे सब कुछ सही हो रहा है और हर एक काम अच्छा हो रहा है, डेफिनेटली देंगे, क्यों नहीं देंगे। फारूक अब्दुल्ला में इतना क्या था, पाकिस्तान से बंदूकें मंगवाएं तो उसको वोट दें। महबूबा मुफ्ती का वहाँ से बंदूकें मंगवाए, जो बच्चों को मरवाए बम ब्लास्टों में, उसको वोट दें। तो आप मुझे बताएं, जो बचाएं, आप आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में मुझे बताएं एक पत्थर या कहीं पे गोली चली जो मारा गया इस लिहाज से। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए आपने कहा कि भाई जब मोदी जी यहाँ पर आए थे तो यहाँ की आवाम जो है उनके स्वागत के लिए आई थी। स्वागत के लिए तो राहुल गांधी जब आए थे यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में, तब भी आवाम आई थी, तब भी उनके हाथ में तिरंगा था और राहुल गांधी के लिए नारे लग रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लिए नारे लग रहे थे। तो राहुल गांधी भी तो यहाँ पर खेला कर सकते हैं ना, केवल ये कहना कि भाई मोदी जी ही करेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी। जो गुलाम नबी आज़ाद जी जो उनका सीएम बना था, उसे कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, नेवर एवर। वो तो भाई ऐसे ही आया गया। अरे राहुल गांधी जी के बाद पूरे देश को ही पता है कि अभी छोटे है, अभी देश ठीक है अपने पॉलिटिकली जो भी है ठीक है, लेकिन देश नहीं चला सकते, क्योंकि देश चलाने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने चाहिए। देश चलाने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए। मुझे बताइए कांग्रेस में है क्या, रखा क्या है? तो कश्मीर में कांग्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, कहीं पे नहीं करती इतनी ज़्यादा। अब लोगों का क्या है, देखिए कहीं पे भी कोई भी आप कोई तमाशा उठाकर जाए तो लोग आपके पीछे पे, आप यहाँ पे हम खड़े हैं, देखिए आप, हम कोई नेता तो है नहीं, आप नेता तो हो नहीं, हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो यही कारण है कि कोई नया ही चीज़ आ गया, चलिए राहुल गांधी जी को देखें, उसको देखें। लेकिन पॉलिटिकल परसेप्शन, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल विजन वो एक अलग चीज़ होती है। कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि लोगों को पता है, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार थी और एनसी की ही सरकार थी जिन्होंने मिलिटेंसी क्रिएट की। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला अकार्ड ने ही यहाँ पे मिलिटेंट लाए, पाकिस्तान से बात करके यहाँ पे दहशतगर्दी खड़ा कर दी, मैंने थोड़ी ना की। सलाहुद्दीन को किसने बना दिया? सलाहुद्दीन को तो फारूक अब्दुल्ला ने बना दिया, हाँ राजीव गांधी ने बना दिया, वरना उसने इलेक्शन लड़ा था, वो आज लीडर होता, वो पार्लियामेंट में बैठा, पार्लियामेंट मेंबर होता, गिलानी को या बाकी ऐसे सारे लोगों को। तो इन्होंने तो सबको पता है असल में खेला क्या है, असल में क्या चीज़ चल रही है। सो नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, हर एक चीज़ अच्छी हो रही है। और डेफिनेटली अगर बीजेपी ऐसे, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, जो भी सरकार आए जो काम अच्छा करे डेफिनेटली उसी को लोग उसी के साथ ना डेफिनेटली उसको वोट देंगे, उसको कामयाब भी करेंगे। और चाहिए भी एक स्ट्रांग सरकार, खासकर कश्मीर में स्ट्रांग सरकार चाहिए, क्योंकि जब से अभी आप देख रहे हैं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ हैं, हर एक काम आप देखिए तुरंत आप गवर्नर साहब के साथ खुद ब खुद आप अटैच हो, आप एक कॉमन मैन कॉल कर सकता। लेकिन क्या आप फारूक अब्दुल्ला के चपरासी को कॉल कर सकते हो? उमर अब्दुल्ला के चपरासी को कॉल कर, उमर नहीं कर सकते। लेकिन आप गवर्नर की बात, वहाँ ग्रीवेंस सेल है, आप तुरंत कॉल उठा के कर सकते हो, अपनी ग्रीवेंस बता सकते हो। यहाँ के डीजीपी जो है अभी नए डीजीपी RR स्वैन, पब्लिक दरबार लग रहा है, जो केसेस सालों से क्लियर नहीं हुए, वेल इन टाइम वो उनका जो है ना सदबाब और वेल इन टाइम्स का फैसला वहीं पे करता है। उससे बेहतर और क्या चाहिए? पब्लिक रिलेशन उसे कहते हैं। पब्लिक रिलेशन ये नहीं है मुझे वोट दो, मैं 5 स्टार में बैठूंगा, फिर आप जाओ भाड़ में, पाकिस्तान से भी बुलवा दूंगा उनको, वहाँ से भी पैसे लूँगा, दुबई से भी लूँगा, उससे भी कि कश्मीर में हालात ख़राब है। हालात यही ख़राब करने वाले हैं, यही अपना लाभ उठाने वाले हैं और आम कश्मीरी को परेशानी में डाल। लेकिन नाउ 2019 के बाद में ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन के अंदर में जो भी आप मुझे बताइए तब से आज तक 70 साल की जितनी डिस्ट्रक्शन थी उसको ही क्लियर कर रहे हैं और इंशाल्लाह डेफिनेटली हो जाएगा सारा क्लियर। और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, अब अब्रॉड तो होगी नहीं। आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे आप 10 साल 8 साल पहले तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे आप खड़े रहते, हो ही नहीं सकता। ये उनका पॉलिटिकल परसेप्शन ही ऐसा था, उनका काम ही यही था। उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर जो है ये ऋषि मुनियों की भी धरती रही है। आपको लग रहा है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर जो भारत का ताज है, इसकी चमक फिर से बढ़ने वाली है, फिर से पूरे विश्व में हम जो है ऑलरेडी बढ़ चुकी है, इंशाल्लाह ऑलरेडी बढ़ चुकी है। मैंने कहा ना कि वो वीडियो पाकिस्तान का उठाइए, वो कहते हैं लंदन है, ज़रा वहाँ का दिखाए, वहाँ पे क्या है। वहाँ पे अभी चावल का एक ना बोरी या चावल का 1 kg पता है कीमत क्या है उसकी? वो लोग बेचारे खाने को तरस रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, हो सकता है कि बड़े भाई हैं हम उनके, अगर वो हमसे कहें तो डेफिनेटली भेजना चाहिए चावल वहाँ पे बैठने, ताकि इंसानियत के लिए, ताकि एक दिन वो आएंगे ज़रूर। उन्हें आना है, कोई चारा ही नहीं है, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। दे विल बी वो हियर, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, हमारा हक है उस पर। और रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान पहले अपने हालात को देखें, बाद में उनका जो पॉलिटिकल परसेप्शन वो जो है, इसको इस्लाम का नाम है, जिहाद का नाम देते हैं। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल, इसमें कोई इस्लाम और जिहाद की कोई बात ही नहीं है, ना कोई धर्म की लड़ाई है। एक पॉलिटिकल लड़ाई, एक परसेप्शन है जिन्हें क्रिएट किया गया, कश्मीरी लोगों को बर्बाद किया अपने बच्चों के लिए। और अल्लाह ताला अनकरीब भी उनके बच्चे भी बर्बाद ही हो जाएंगे। जो किसी को बर्बाद करता है तो वो डेफिनेटली। और अभी यंगस्टर्स आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, यंगस्टर्स आ रहे हैं, हर एक जगह पे आ रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इंशाल्लाह हालात डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे जी, हालात ठीक हो रहे हैं और हो ही जाएंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर की घाटी से वाकई में जो जमहूरियत की आवाज़ है, जो जम्मू कश्मीर की घाटी से तिरंगे की शान के लिए यहाँ की आवाम के जो दिलों में भारत के लिए जो प्यार है, अब वो झलक रहा है। ये वाकई में नया जम्मू कश्मीर है, ये वाकई में भारत, नया भारत है।